का आया हुआ क्वेश्चंस यानी पूछा गया क्वेश्चंस क्लास 10th है। और ये क्वेश्चन जो है क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। और उसके में टाइप्स बने रहते हैं जैसे कि एज का, डिजिट्स का, फ्रैक्शंस का, और ये वर्क एट टाइम्स का। तो वो वर्क और टाइम से रिलेटेड क्वाड्रेटिक से बनने वाला ये क्लास 10th का क्वेश्चंस है। और इस क्वेश्चंस में आप देखिए कि कह रहा है कि ए एक कोई वर्कर है और बी कोई एक वर्कर है। तो कह रहा है कि ए 6 days लेस देन बी, मतलब बी जितना एक वर्क को फिनिश करने में टाइम लगाता है उससे 6 दिन कम में ही ए कर देता है। अगर दोनों मिलकर इसको 4 दिन में खत्म कर देते हैं तो टाइम टेकन बाय टू बी द फिनिश द वर्क। ठीक है, ये कह रहा है कि ये 6 दिन कम समय लगाता है किसी काम को बनाने में बी से, और दोनों मिल जाते हैं तो उस काम को 4 दिन में फिनिश कर देते हैं। तो बी द्वारा जो टाइम लगाया जाएगा उस वर्क में, उस वर्क को फिनिश करने में, तो वो टाइम कितना होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं आइए उसको देखते हैं। और हम लोग क्वेश्चंस करें इससे पहले आप सबको बता दें, रिक्वेस्ट कर दें कि अगर आप सब्सक्राइब किए हैं तो अपने दोस्तों को भी जोड़कर सब्सक्राइब करवाइए, नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर तो करना ही करना है। और अपना या अपने दोस्तों का जो भी प्रॉब्लम्स हो, आप किसी भी क्लास के हो, जिस क्लास के भी बच्चों के पास गया है, या मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी पेरेंट्स के पास भी गया है तो वो इसको सब्सक्राइब कर दे और अपना उनके घर में कोई बच्चा है तो उसको वो वीडियो तक पहुंचाए और अपने जितने ग्रुप्स है उसमें शेयर करके और शेयर कर दे, ताकि लोग जिनके घर में भी बच्चे हों वो आपके ग्रुप के मतलब पेरेंट्स ग्रुप के भी लोग सब्सक्राइब कर ले, उनके घर के बच्चे हमसे जुड़े और उनके जो क्वेश्चंस हो चाहे वो क्लास कोई भी हो। अभी ये 10th क्लास का और 12th क्लास के ज़्यादा आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं क्योंकि एग्जाम्स होने वाले हैं बोर्ड के। लेकिन इसके बावजूद भी क्लास कोई भी हो 6 to 12 आपके क्वेश्चंस हम तक आएंगे, उसका हम जवाब जरूर देंगे अच्छे तरीके से, अच्छे प्रोसेस के साथ, ताकि बच्चा आसानी से सीख सके। और अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं वहाँ भी आपको कोई मैथमेटिकल संबंधित प्रॉब्लम्स आ रही है, अभी इस चैनल से दूसरा कुछ नहीं जा रहा है, मैथमेटिकल संबंधित कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप किसी प्रयोग कम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी तैयारी कर रहे हैं तो भेज सकते हैं। तो चलिए आप लोग ESP को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, हमें प्रमोट कीजिए, हमें आगे बढ़ाइए और अपने क्वेश्चन हम तक पहुंचाइए, उसका हम डिटेल्स में आंसर्स लेंगे। चलिए इसको हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम ये मान लेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि A B से 6 दिन पहले करता है, तो पहले हम B का ही मान लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि सपोज B एलोन अकेले कितने दिन में कर लेगा, x days to finish the वर्क। ये कर लेगा कितने दिन में, बी कर लेगा x डेज में। Therefore बी 1 day वर्क, बी 1 day वर्क कितना होगा, बी का एक दिन का वर्क कितना होगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/x डेज। इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। ठीक है, ये पहले वाले का निकल गया कि वो एक दिन में 1/x वर्क कर पाएगा। लेकिन एक और कंडीशन दिया हुआ है कि A B से 6 दिन पहले कर लेगा, तो यहां लिख लेंगे कि हैंस A alone can finish
इन x-6 डेज, क्योंकि वो b से क्या करता है 6 दिन पहले कर लेता है। तो एज 1 डे वर्क कितना होगा, 1 डेज वर्क इज इक्वल टू 1/x-6 डेज, इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें कहता है कि इन लोगों का तो हम लोग x के टर्म्स में निकाले, लेकिन a और b दोनों एक साथ जब करेंगे तो उनका वर्क कितना होगा। चलिए इसको हम लोग करते हैं कि अगर दोनों एक साथ करेंगे तो उनका वर्क कितना होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि a प्लस बी, यानी कि जब दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों के प्लस डेज हो जाएंगे। a प्लस बी 1 डे वर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4, क्योंकि a और b यहाँ पे चाहे तो आप मेंशन कर देते हैं, चूंकि यानी कि सेंस a एंड b टुगेदर finish the work in 4 days। ठीक है, वो दोनों मिलकर 4 डेज में अपना वर्क फिनिश कर लेते हैं, तो इसलिए उनका 1 डेज वर्क कितना होगा 1/4। और यहाँ से अगर आगे हम अब सब्स्टिट्यूट सॉल्व करें तो a प्लस बी है, मतलब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। दैट गिव्स 1/x प्लस 1/x-6 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये कहाँ से हमने 1/x और 1/x-6 लाया, तो ये फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये a का और b के दोनों का 1 डे वर्क है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। यहां तक आपका टाइम ऑफ एंड वर्क से था, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब यहां से हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे और वो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा क्वाड्रेटिक में, तो क्वाड्रेटिक कर देंगे। चलिए, तो ये हो जाएगा x-6 प्लस x डिवाइडेड बाई x-6 डेट इज इक्वल टू 1/4। और इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो ये मिलेगा 2x-6 बाई x² - 6x इज इक्वल टू 1/4। फर्दर सॉल्व कीजिए और ये हो जाएगा 8x-24 इक्वल टू x² - 6x। सारे उस तरफ ले चले तो x² - 6x - 8x प्लस 24 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो x² - 14x और प्लस 24 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो ये अब क्या मिलेगा कि यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, और इसको आप जिस तरह से सॉल्व करना चाहते हैं उस मेथड से कर लें। यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड्स है, फॉर्मूला मेथड्स है, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड्स है। तो यहाँ पे अगर ये लाइव क्लास होता तो मैं आपसे ही पूछता कि कौन से मेथड से कर लें, क्योंकि आपने क्वेश्चन तो पूछा है लेकिन ये क्वेश्चंस हमें मिल गया और यहाँ वीडियो बन रहा है, तो आप लाइव जुड़े नहीं हैं, आपको ज़रूर टैग किया जाएगा अपलोड करते समय, अपलोड करके। लेकिन यहाँ पे पूछा नहीं जा रहा है, तो ये कोई बाद में हमको कमेंट्स करेगा कि किस मेथड से बनाया जाए, तो फिर उस मेथड से भी समझाएंगे। फिलहाल हम आपको ये इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर देते हैं। और फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि फर्स्ट टर्म्स का कोफिशिएंट जो होगा, यानी x² का कोफिशिएंट और उसके साथ आपका
वही कांस्टेंट टर्म्स का कोफिशिएंट जो होगा ये उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलेगा 24, और 24 का हमें क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। तो 24 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा हो रहा है तो नीचे ही कर देते हैं। 24 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। और ये 4 फैक्टर्स मिले हमें प्राइम्स, उन 4 प्राइम फैक्टर्स में से चूंकि 1 और 24 को गुणा किया था तो प्लस 24 आया था, तो इसमें से 2 फैक्टर में कन्वर्ट करना है जिनको ऐड करने पर मिडिल टर्म्स आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं 2 2 3 तो वो हो जाएगा 12, और यहाँ 2 है प्लस 2 इज इक्वल टू हो गया 14। तो ये हमारा हो गया क्या कैलकुलेशंस, जिसको हम एक 12 और 2 इस इक्वेशन के लिए फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। तो अब इसको हम लोग मिटा देते हैं और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। ले लेते हैं कि यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर और माइनस साइन है 12 प्लस 2x प्लस 24 डेट इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x और माइनस 2x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। और ये देख लीजिए, ये जो क्या रखना है हमको अपने आप आ जाएगा। जो साइन है मिडिल टर्म्स में वो साइन वहीं रहने दीजिए, और एडिशन होकर आ रहा है तो ये एडिशन में दोनों फॉर्म्स को लिख दीजिए, दोनों फैक्टर्स को, और सब्ट्रैक्शंस होकर आ रहा है तो सब्ट्रैक्शंस में रख दीजिए। तो यहाँ पे जो आया टर्म्स, इसमें कौन सा टर्म्स आएगा तो ये आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अब दो दो टर्म्स का हम इसमें कर लेंगे अलग अलग, और उन 2 टर्म्स से हम निकालेंगे। अब इसे देख लीजिए, ये पहला 2 टर्म्स ये ले लिया, दूसरा 2 टर्म्स ये ले लिया। तो इन पहले टर्म्स 2 जो लिए गए हैं उसमें x ही केवल कॉमन है, तो ये हो जाएगा x माइनस 12, और इन अगले 2 टर्म्स में माइनस 2 कॉमन है तो ये हो जाएगा x माइनस 12 डेट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मिल जाएगा कि एक टर्म्स कॉमन आ गया दोनों में, वो कॉमन कर लीजिए x माइनस 12 और ये बच जाएगा x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 2 आ गया। थोड़ा सा ये पेन नहीं चला इसलिए इसको फिर से हमें लेना पड़ा। तो ये हो गया कि x माइनस 2, अभी भी नहीं चल रहा है पेन, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा पेन नहीं रिसीव कर पा रहा था। तो ये हो गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और 0 इक्वलिटी के लिए हमें क्या होगा कि 2 नंबर्स है, तो अगर वो प्रोडक्ट होकर 0 हो रहे हैं तो या तो उसमें से एक कोई 0 है या फिर दोनों 0 है। तो हमें नहीं पता है इसलिए हम दोनों को 0 लेंगे। तो x माइनस 12 को 0 लेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 12, और x इज इक्वल टू 2 माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो ये देखिए दोनों पॉजिटिव नंबर्स आ गए। अब यहाँ पे आपके साथ एक समस्या आ गई कि दोनों तो हो नहीं सकता, या तो 2 होगा या फिर 12 होगा, तो कैसे पता करेंगे। तो देखिए एक टर्म्स आया है कि ए जो है बी से कितने दिनों में, कम दिनों में करता है 6 दिनों में। तो यहाँ पे ले लेंगे कि सेंस x माइनस 2 सॉरी x इज इक्वल टू 2 जो आएगा वो लेस देन है x, सॉरी यहाँ पे इसको लेस देन नहीं लेना है, यहाँ पे ये लिख देंगे कि सेंस x माइनस 6 लेस देन 0 व्हेन x इज इक्वल टू 2। अगर x इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो x माइनस 6 जो a का वर्क है वो माइनस में आ जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा, 2 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 4।
तो ये संभव नहीं है क्योंकि दिन माइनस में नहीं आते हैं। देयरफॉर x इक्वल टू कितना लेना है 12, hence b can finish his work in 12 days। ठीक है, 12 डेज में वो कर सकता है, केवल बी का ही पूछ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख लें कि प्रोसेस चाहिए और प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। कोई भी किसी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस हो, वो क्वेश्चन टफ नहीं होता। हमारी प्रैक्टिस अगर लूज हो जाएगी तो क्वेश्चन टफ हो जाएगा, हमारी प्रैक्टिस स्ट्रांग होगी तो क्वेश्चंस इजी हो जाएगा। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, और फिर से एक बार याद दिला दो कि सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। आपका या आपके दोस्तों का किसी भी क्लास का हो, वो लोग क्या करें, अपना क्वेश्चन हम तक पहुंचाए, हम इजी वे में उनको समझाकर पूरी कॉन्सेप्ट्स के साथ क्वेश्चंस का आंसर्स बताएंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। तो चलिए आज इतना ही, आप सबका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।